दोस्तों, नवेडिया पे आपका फिर से स्वागत है। अभी मैं जयपाल सिंह मुंडे स्टेडियम के जो सबसे पहला छात्र खेमा था, यहाँ पे जो पहला टेंट लगा था, वहां पे हूँ। यहाँ पे कुछ छात्र नेता स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके दिल पे अभी क्या विचार उमड़ के आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ये हड़ताल पे थे। इनके जो लीडर है देवेंद्र नाथ महतो जी, वो अभी अस्पताल में अभी भी हैं। वो अभी शायद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो वो अभी भी अस्पताल में है। तो उनके जो साथीगण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। उनका क्या सोचना है पूरे इस 20 दिन से जो प्रकरण हुआ है उस पे क्या सोचना है। भैया, आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार मेहता, हजारीबाग से हैं। प्रकाश कुमार मेहता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो सरकार ने आज फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है। सर, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बच्चों की लड़ाई था, क्योंकि इनका बच्चों की लड़ाई में उनको बहुत बढ़िया भागीदारी रहा। वो अपना फैसला जो किए वो बहुत उचित किए हैं, इसलिए हमारा मन पूरा गदगद है। हमारे पूरे झारखंड के बच्चों का मन पूरा गदगद है और हम लोग का खुशी का पूरा माहौल है। अच्छा, आप सरकार के लिए आपका क्या मैसेज है? ये जो हुआ, सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आपने जो फैसला लिया बहुत उचित फैसला लिया। शायद ये फैसला आपको कल जाकर के अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये दोपहर से ही खबर आने लगी थी कि ऐसा कुछ होगा। तो आप लोग को अंदाजा ये था दोपहर से कि शायद कैंसिल हो जाए ये पूरा सीजीएल का जो परीक्षा हुई है और बाकी परीक्षाएं हुई है? जहाँ तक मेरा अपने सोचने समझने का विचार है, हमने कल शाम को ही बोल दिया था लोगों को कि 17 तारीख को कर देगा फाइनल। अब हमारा है कि 17 तारीख को फाइनल कर देगा। अब रह गई बात कि हम लोग 18 को अल्टीमेटम दिए थे कि अगर 18 को आप लोग नहीं करेंगे कुछ तो 20 को हम लोग सीएम आवास घेरेंगे। तो अब तो आप नहीं घेरेंगे? अच्छा, एक और सवाल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी लोग धरना स्थल पे मौजूद है, आपका टेंट लगा हुआ है, तो क्या आप धरना खत्म करेंगे कि अभी जारी रहेगा? मेरा खत्म हुआ कल। अलग अलग लोग अलग, जैसे भी मैं वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का, छात्र नेताओं का बाइट ले रहा था, तो उन्होंने कहा 90% डिमांड हमारी मानी गई है, 10% जब तक और नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये भी बात और कहीं सच बात है। 90% हम लोग को मांग पूरा हो गई है, लेकिन एक बात आपको भी मालूम है कि 90% मिलने के बाद मैं ये मान के चलूं कि अभी एक ठोस निर्णय अभी फिलहाल नहीं लिया गया है, जो आप लोग विचार करके आगे लेंगे। सरकार के 90% हम लोग को बात मान लिए, तो बाकी 10% है वो भी मान लेंगे। तो मुझे समझने का तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता देंगे सर? मेरा नाम हुआ अशोक यादव, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको झारखंडी जोहार कहना चाहता हूँ। ये काम जो आज सरकार की, ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि छात्र के जितने भी मांग थे वो सभी जायज मांगे थे। एक भी ऐसा मांग नहीं था जो सरकार को नहीं मानना था। और आंदोलन खत्म होने की बात है। आंदोलन कल हम लोग बैठेंगे और बैठ करके हम लोग सारे जन मिल करके डिसीजन लेंगे कि आंदोलन खत्म करना है, क्या करना है, नहीं करना, उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि झारखंड में जिस तरह का सीट बेचा जा रहा था, जो दुर्भाग्य उस वैसे छात्र को जो एक गरीब परिवार से आते हैं, जो चावल दाल आप कह सकते हैं कि धान बेच करके किसी माध्यम से सहायता से यहाँ पे पढ़ाई करते थे और किन्हीं दूसरे लोगों से कर्ज लेकर के यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे, और वो जब एग्जाम दे करके घर भी नहीं जा पाते थे और सुनते थे कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार उसको निपापोती करती थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कभी कभी क्या खूब आंदोलन हुआ तो पकड़ भी लिया, 2-4 जन को गिरफ्तारियां दिखाती थी, और उसके बाद फिर उसको कि हमको सबूत नहीं मिला। पहली बात, सरकार ही कटघरा में कैसे देखिए, ये सीजीएल की नियुक्ति कोर्ट के द्वारा की गई थी, जिसमें सीआईडी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। उन्होंने रिपोर्ट सौंपा कि ये जो एग्जाम सीजीएल का हुआ है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी नहीं रहने के कारण बड़ा बड़ा बैनर और बड़ा बड़ा ये लगाया गया था, नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के द्वारा बांटा गया। तो इसमें तो कटघरा सीआईडी है। इसका मतलब आप कोर्ट में गलत रिपोर्ट दिए थे। आप अगर गलत रिपोर्ट नहीं दिए तो फिर हेमंत सोरेन सीजीएल कहाँ रद्द कर रहा है? इसका मतलब सिंपल सा है, ये लोग सारा मिला हुआ है। इसमें कोई अभय तिवारी ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ कंडक्टर है, बस का मालिक कोई और। तो आपका कहना है कि धरना अभी आप जारी रखेंगे? बात बताइए, जब सरकार ऑलरेडी सीआईडी का जांच हुआ था, यही सीजीएल को लेकर, जी जी, ठीक है, जो पास अभ्यर्थी है वो सरकार के चलते फंसे हुए हैं।
अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो कोर्ट के थ्रू आए थे, तो सही बात है, कोर्ट के थ्रू ही नियुक्ति मिली थी, काफी लंबी उनकी लड़ाई चली थी, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में ही लिख के दिया गया था कि 2 साल के अंदर अगर आपकी नियुक्ति में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो अब वो जो छात्र हैं, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, वो जो छात्र हैं जिनकी नियुक्ति रद्द हो गई है, जो जेन्युइन छात्र थे, जो वाकई पढ़ाई करके आए थे बिना किसी धांधली के, तो उनमें अब रोष आ गया है। सरकार एक तबके को खुश की है तो दूसरा तबका ऑटोमेटिकली नाराज हो गया है। तो उसके में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताते हैं, उनके साथ वो कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात, आप जो बोले कि उसमें 2 साल का मेंशन किया गया था, तो हम यहाँ एक चीज कहना चाहते हैं, सीआईडी कोई रोड पे चलता हुआ एजेंसी नहीं है, स्टेट का एक बहुत बड़ा एजेंसी है। वो स्टेट की सीबीआई है, स्टेट का सीबीआई है। तो जब वो ऑलरेडी रिपोर्ट कोर्ट में वो दिया था, तो कोर्ट में क्या वो भांग पी के या गांजा पी के रिपोर्ट दिया था? सही बात है, आप अपनी जगह एकदम। सीजीएल का नहीं, सीजीएल में जो गड़बड़ियां थी कि नहीं, गड़बड़ी नहीं पाया गया। यही हेमंत सोरेन का आपको पुराना वीडियो दिखा देंगे कि नहीं बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। देखिए सीजीएल का केस में कोर्ट ने जीत दी, ये दी, फलना दिया, ढकना दिया, तो फिर आप तुम आज आके काहे बोला कि नहीं क्या बोलते गलत हुआ, रद्द काहे किया है सीजीएल को लेके? कटघरा में तो खुद है, सीबीआई जज देना होगा। सीबीआई अगर सीबीआई जज नहीं देगा, जिस तरह से आपका जारी रहेगा। देखिए फिर क्या हम आपको बता देते हैं। आप जैसा बोले कि जो अभ्यर्थी बेगुनाह है उनके साथ जो हुआ, इसी तरह यहाँ भाई भाई को लड़ाया जाएगा। आपको क्लियर नहीं? बड़ी खबर यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है, जो पहला खेमा है यहाँ पे, जिसपे देवेंद्र नाथ महतो जी यहाँ पे आपका अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे, तो यहाँ के छात्र नेताओं का, छात्रों का कहना है कि सरकार बस एक कंडक्टर है, जो हुआ है वो एक साजिश के तौर पे हुआ है और धरना भी जारी रहेगा। आगे के अपडेट के लिए बने रहे नवीडिया के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।